नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि को ही कहा जाता है कि ये महाशिवरात्रि 12 शिवरात्रि में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करे कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग से ये गुप्त चीज जरूर ले आना चाहिए। साथ में भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन ये एक चीज का लगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से भगवान शिव के लिए, माता पार्वती के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय लिखते हैं, माता पार्वती की जय लिखती है, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट दुख दर्द, कोई भी राहु दोष पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है। भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चली सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि की डेट टाइम क्या है, फिर आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। इस साल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। वही पारण अगले दिन 27 फरवरी को संपन्न होगी। महाशिवरात्रि का दिन सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे भगवान शिव और देवी गौरी के विवाह समारोह के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, के दिन भगवान शिव और देवी शक्ति का मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 2025 शास्त्रों में 4 पहर की पूजा का विधान होता है। ये पहर पूजन से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्त होती है। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय शाम 629 से रात 934, रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 934 से 1239 तक, रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय 27 फरवरी को रात 1239 से सुबह 345 तक है। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय 27 फरवरी को सुबह 3 से 6 मिनट तक। महाशिवरात्रि पर बनने वाले दुर्लभ संयोग। इस बार महाशिवरात्रि पर कई दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य, चंद्रमा और शनि का विशेष त्रिग्राफ और समृद्धि का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के दिन शिव योग और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इन योगों में की गई पूजा अर्चना से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में किए गए कार्य और व्रत का फल कई गुना अधिक मिलता है। माता एवं आप सभी को हम बता दें, कुछ ऐसी राशि है जिनको महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही ज्यादा शुभ लाभ प्राप्त होंगे, जो कि हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि कौन सी राशियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा, कौन सा उपाय करने पर लाभ प्राप्त होगा, बताएं। एवं बहनों, आपको हम बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का महत्व है। इस दिन महाशक्ति मां पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। इसी कारण इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा कर उनका अभिषेक करते हैं और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह पौराणिक कथाओं के अनुसार करते हैं। शिव मान्यता है कि इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा करने से जीवन में खुशियों और सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही हर तरह के दुखों का निवारण मिलता है। इस साल की महाशिवरात्रि काफी खास है, क्योंकि इस दिन 12 साल बाद प्रयागराज में लगा महाकुंभ का आखिरी ही स्नान होगा। पहले त्रिपुंड पूजा होगी। अखंड भगवान शिव की पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व है।
भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या विभूत 3 उंगलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। बिना त्रिपुंड लेपन किए शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी नहीं होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाएं। इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अभिषेक शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिवजी का भक्ति भाव से अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। पूजा में बेलपत्र ऐसे चढ़ाने का नियम। शिव जी की पूजा में बेल के पत्तों का बड़ा ही महत्व है। बेल को साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद न आए, इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिराते रहने से शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला शिवलिंग जो कटफटा ना हो, उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर मंदिर जाएं तो पूजा में ना करें, ये क्षति से बचाएगा। अक्षत। भगवान शिव ने अपनी पूजा में अक्षत के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया है। शिवलिंग के ऊपर अटूट चावल जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र में अटूट चावल 1.25 मुट्ठी रखकर शिव जी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक संभव हो जप करें। इस विधि से शिवलिंग की पूजा गृहस्थ के लिए शुभ माना गया है। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। शिव जी की पूजा में रखें ध्यान। शिव जी का अभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तभी शिव जी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ और पैकेट वाला दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम बताया गया है। उबले हुए दूध से प्रयोग करने की बजाय ठंडे जल से ही पूजा करना उत्तम है। महाशिवरात्रि के दिन ये काम कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों इस चीज से ना करें। शिव का अभिषेक महाशिवरात्रि व्रत नियम। यदि आप भक्तों महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो दिन में सोने से बचे पूरा दिन शिव का स्मरण करें और मन को शांत रखें। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, वहीं कुछ इस दिन फलाहार पर रहते हैं। आप क्षमता के अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। यदि आपने इस दिन निर्जला व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं तब भी इस दिन सिर्फ एक समय ही भोजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करें। वही जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वह चारों प्रहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चर प्रसाद ग्रहण न करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चंडेश्वर का अंश होता है। इस चीज से ना करें। शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंख चूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का रखें ध्यान। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोममूत्र का लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्रक परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का रखें ध्यान। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर
बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हो। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वही अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो ये दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरह से शिवलिंग को अर्पित करें, शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। यह चीजें भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर व रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व रोली का तत्व स्त्री संबद्ध है और शिवलिंग पुरुष तत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को ना रखें, शिवलिंग पर ना करें। यह फूल अर्पित महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में यह चीजें ना हो। इसकी जगह आप बेलपत्र, भांग व धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। पूजा की थाली में ना हो टूटा अक्षत। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याण वाली मानी गई है, इसलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में ना रखें। शिव जी की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय भी किए जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास चीजों को घर लाना चाहिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये चीजें भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इन्हें घर लाना बहुत शुभ होता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। नंदी की प्रतिमा। महाशिवरात्रि के दिन घर पर नंदी की प्रतिमा जरूर लाएं। नंदी भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और उनके वाहन भी है। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर नंदी की प्रतिमा घर पर स्थापित करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप चांदी से बनी छोटी सी नंदी की मूर्ति लाकर इसे अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर पर लाएं। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना गया है। साथ ही हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को सुख, शांति और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर एक मुखी रुद्राक्ष लाकर इसे भगवान शिव के मंत्रोच्चार के साथ सिद्ध करें और इसके बाद धारण कर ले। आप इसे घर पर भी स्थापित कर सकते हैं या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं। शिवलिंग। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग अभिषेक के बिना महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आप गृह दोष से मुक्ति के लिए रत्नों से निर्मित शिवलिंग घर ला सकते हैं। इसके अलावा आप पारद शिवलिंग भी ला सकते हैं। घर पर पारद शिवलिंग विधि विधान से स्थापित करें और नियमित पूजन करें। इससे पितृ दोष, काल, सर्प दोष और वास्तु दोष आदि दूर होते हैं। बेलपत्र। शिवजी को बेलपत्र बहुत प्रिय है और इसके बिना शिवजी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र जरूर लाएं और शिवजी का पूजन करें। इससे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय यंत्र को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। जिस घर पर नियमित इसकी पूजा होती है वहाँ रोग, दोष, आर्थिक तंगी आदि का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय यंत्र घर ला सकते हैं। इसे घर पर स्थापित करें और नियमित पूजा करें। महाशिवरात्रि की रात करें। यह उपाय महाशिवरात्रि पर रात में शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। यही वजह है कि वह अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। मान्यता है कि आज के दिन शिवलिंग के पास दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। महाशिवरात्रि पर अपने घर छोटा सा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। हर शिवरात्रि से शुरू करके हर दिन इसकी पूजा करें। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। यह उपाय करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से भी लाभ होता है। घर के मंदिर में इसे जल, दूध, दही, घी और शहद मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए।
रात्रि पहर में शिव की सच्चे मन से आराधना करें और ऊनम शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होती है। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिव जी के साथ साथ हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान उपहार देने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। इस उपाय को करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करना बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। इस उपाय से जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। अब तो आगे जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और भगवान शिव के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर भारतीय नागरिक तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि गौ माता को ऐसी कौन सी खास चीज है जो कि आप सभी महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही मिला देनी चाहिए। भक्तों, एक गुड़ का टुकड़ा आपके हाथ में ले लेना है शाम के समय, जो कि 6 से 10 बजे के बीच में, यानी कि शाम के समय आपको गौ माता को गुड़ ले लेना है अपने हाथ में। और शाम की एक रोटी जो कि बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी शाम के बनी रोटी होना चाहिए, बाय गर्म होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर आप गौ माता को खिला दीजिए। साथ में इसमें एक तुलसी का पत्ता भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा करके खिला देते हैं तो गौ माता का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। भक्तों, चलिए अब हम आपको ये भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज है जो आपको जरूर खा लेना चाहिए। पर उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी चीज शिवलिंग से जरूर उठाला लेकर आना है और कौन सी चीज है आपको जो जरूर ही खा लेना है। नाम आता है। बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय अपनाते होंगे और बहुत से पूजा पाठ भी करते होंगे, लेकिन आज हम आपको पूजा पद्धति के अनुसार ये बताएंगे कि भगवान शिव की कृपा यदि सच में पानी है तो महाशिवरात्रि पर कुछ चीजों का विशेष तौर पर दान करने से इसका फल आपको शीघ्र प्राप्त होगा और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। आइए पूजा पद्धति के अनुसार जानते हैं महाशिवरात्रि पर किन चीजों का दान करने से क्या लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि पर इन चीजों के दान से मिलेगा 2 गुना फल। जल दान। इस दिन जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में जल पिलाना और उसका दान करने के सर्वाधिक महत्व है। कच्चे दूध का दान। महाशिवरात्रि के दिन कच्चा गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाने के अनेक फल प्राप्त होते हैं। वही पूजा पद्धति के अनुसार इस दिन इसका दान करने से घर में समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। साथ ही इसके दान से कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। घी दान। मान्यता है कि गौ के दूध से बना शुद्ध देसी घी का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। काले तिल का दान। इस दिन तिल का दान करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, भोलेनाथ की कृपा से वह इस दोष से भी मुक्ति पाते हैं। वही कुछ हद तक इस दोष का असर कम हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि शनिदेव के गुरु भगवान शिव है। वस्त्र का दान। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और धन धान्य से संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन वस्त्र दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। भक्ति। महाशिवरात्रि पर थोड़ी सी आपको भांग जरूर खा लेनी है। कहा जाता है जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भांग खा लेता है उसके जन्मदिन पर मुक्त हो जाता है और असीम भगवान शिव की ऊपर कृपा बरसती है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन हल्की सी भांग जरूर खा ली, जो कि आप एक गेहूं के दाने के सामान भी खा सकते हैं, आप अपनी क्षमता अनुसार।
खाए ज्यादा ना खाएं, क्योंकि इसका असर बहुत ही जल्दी और बहुत ज्यादा घातक होता है, इसलिए आप थोड़ी ही खाए पर खाना जरूर है। और आप सभी को हम बताने की वह कौन सी चीज थी जो कि आपको शिवलिंग से उठाकर जरूर ले आना है, तो वह भी हम आपको बता दें कि आपको वह चीज है एक बेलपत्र, जो कि आपको शिवलिंग की आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी शिवलिंग को वहाँ से आपको शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र जरूर ले आना है, और इसे आप जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। फिर देखिए आपके धन में कैसी वृद्धि होती है। अगर आप आज 10 रुपए कमा रहे हैं तो बहुत जल्दी ही आप 500 रुपए 10,000 भी कमाने लगेंगे। ये बहुत ही प्राचीन काल का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर आजमाएं। बहुत ही लाभदायक उपाय है। भक्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी भाग्यशाली राशि है जो कि जिनके भाग्य महाशिवरात्रि के दिन बदलने जा रहा है, यानी कि इन राशि वालों को कुछ विशेष लाभ होने वाला है। और छोटा सा इन राशि वालों को कुछ कैसे कार्य करने हैं जिनकी वजह से इनको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। चलिए अब ये भी हम बता देते हैं। महाशिवरात्रि 20,225 राशियों को लाभ। मेष राशि। महाशिवरात्रि मेष राशि के जातकों के लिए खुशियां लेकर आ रही है। पद के साथ पैसा बहने के योग। जिस काम को करने की कई दिनों से सोच रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजनाएं फलित होंगी। नए अवसर आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मौका देंगे। आपके परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी हुई है, मेहनत को पूरा फायदा मिलेगा। सिंहरा राशि। सिंह राशि वालों पर भी महाशिवरात्रि पर शिव कृपा बरसेगी। इस दिन बन रहे दुर्लभ संयोग आपके तरक्की के रास्ते सुलभ करेंगे। सैलरी बरक सकती है। वाहन संपत्ति घर खरीदने के प्रबल योग हैं। धन की आवक बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव खत्म होगा। मिथुन राशि। महाशिवरात्रि मिथुन राशि वालों के लिए शुभ साबित होगी।